जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एक बम और पूरा शहर खत्म। सोचिए, सुबह लोग अपने काम पर जा रहे हो, बच्चे स्कूल जा रहे हो, दुकानदार दुकान खोल रहा हो और अचानक आसमान में एक तेज चमक हो, फिर कुछ सेकंड में पूरा शहर खत्म। न कोई चेतावनी, न बचने का मौका। इतिहास में ऐसा सचमुच में हुआ है, एक बम और पूरा शहर खत्म। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हमें हेडिंग क्या देखने के लिए मिलता है उसको समझते हैं। देखिए, हमें हेडिंग देखने के लिए मिलता है एक बम और पूरा शहर खत्म। मतलब एक बम गिरा और पूरा शहर खत्म हो गया। तो देखिए क्या हुआ 1945 में हिरोशिमा नागासाकी। तो इसको समझते हैं। 1947 में एक बम गिरा और पूरा शहर खत्म हो गया। बम कहाँ गिरा? हिरोशिमा में गिरा एक बम गिरा नागासाकी में। 1945 में हिरोशिमा नागासाकी बम, मतलब एक बम और पूरा शहर खत्म हो गया। तो देखिए हुआ क्या, आज हम बात करेंगे, आज हम समझेंगे दुनिया के पहले और अब तक के युद्ध में इस्तेमाल किए गए एकमात्र परमाणु बम, एटम बम के बारे में। तो अब समझते हैं हिरोशिमा और नागासाकी पर बम क्यों गिरा, उसके पीछे कारण क्या था। उसका कारण हमें देखने के लिए मिलता है वर्ल्ड वार 2। मतलब जो एटम बम गिरा है, परमाणु बम गिरा हिरोशिमा और नागासाकी पर, उसका मेन कारण था वर्ल्ड वार 2 में यह घटना हुआ और जैसे ही गिरा तो वर्ल्ड वार 2 खत्म हो गया। मतलब वर्ल्ड वार 2 में एटम बम गिरा, मतलब एक बम गिरा और पूरा शहर खत्म हो गया। 1945 में दूसरा युद्ध चल रहा था। 1945 के समय था तो देश में दूसरा युद्ध चल रहा था, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। एक तरफ थे यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और सोवियत यूनियन, दूसरी तरफ थे जर्मनी, जापान। देखिए हुआ क्या, जर्मनी लगभग हार चुका था। जो जर्मनी था वो लगभग हार चुका था, लेकिन जापान अभी भी लड़ रहा था। जो जापान था वो अभी भी फाइट कर रहा था सेकेंड वर्ल्ड वार में, और जर्मनी लगभग हार चुका था। उसके बाद देखिए क्या हुआ, वाई अमेरिका वांटेड टू वार एंड। अमेरिका क्यों युद्ध खत्म करना चाहता था उसको समझते हैं। वाई अमेरिका वांटेड टू वार एंड। अमेरिका युद्ध को क्यों खत्म करना चाहता था उसको समझते हैं। देखिए, अमेरिका युद्ध खत्म करना चाहता था। जो अमेरिका हो गया वो युद्ध को जल्द खत्म करना चाहता था। क्यों खत्म करना चाहता था उसको समझते हैं। देखिए क्या हुआ, अमेरिका चाहता था कि युद्ध जल्दी खत्म हो, क्योंकि जितना युद्ध लंबा चलता जाएगा उतना सैनिक मरते जाएंगे। अमेरिका को डर था अगर जापान पर सीधा हमला किया तो लाखों सैनिक मारे जा सकते हैं। तो अब समझते हैं द एटॉमिक बम। तो क्या हमें घटना देखने के लिए मिला, तो हुआ क्या, एटॉमिक बम हमें देखने के लिए मिला। कैसे बना उसको समझते हैं। देखिए क्या हुआ, एटॉमिक बम मतलब देखिए हुआ क्या, इसी दौरान अमेरिका ने एक गुप्त परियोजना चलाई। इसी समय अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वार के समय अमेरिका ने एक गुप्त परियोजना चलाई जिस परियोजना का नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता था। इसका उद्देश्य, इसका लक्ष्य था दुनिया का पहला परमाणु बम बनाना, दुनिया का पहला एटम बम बनाना। यह साधारण बम नहीं था। जो एटम बम हो गया यह साधारण बम नहीं था, यह हजारों टन TNT जितनी शक्तिशाली वाला हथियार था। उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है हिरोशिमा। 6 अगस्त 1945 में क्या हुआ, अमेरिका ने हिरोशिमा पर एटम बम गिरा दिया। हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा पर एटॉमिक बम या एटम बम गिरा दिया। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के शहर में जिसका नाम था हिरोशिमा पर एटॉमिक बम गिराया। बम का नाम था लिटिल बॉय। जो अमेरिका ने जापान के शहर पर हिरोशिमा पर बम गिराया, उस बम का नाम था लिटिल बॉय के नाम से जाना जाता था। 6 सेकंड में हजारों लोग मारे गए, पूरे इलाके तबाह। तो अब समझते हैं जापान के शहर हिरोशिमा पर 6 अगस्त को अमेरिका ने एटम बम गिरा दिया, और जैसे ही एटम बम गिरा पूरा शहर तबाह हो गया। उसके बाद अब समझते हैं नागासाकी। देखिए क्या हुआ, 3 दिन बाद नागासाकी पर क्या हुआ, 9 अगस्त 1945 में अमेरिका ने फिर से क्या किया, एटम बम, दूसरा एटम बम चला दिया नागासाकी। 9 अगस्त 1945 में अमेरिका ने फिर से एटम बम चला दिया। तो देखिए हुआ क्या, 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 मतलब 3 दिन बाद दूसरा एटम बम, मतलब दूसरा परमाणु बम नागासाकी पर गिराया गया। मतलब दूसरा एटम बम जो था, परमाणु बम था, वो नागासाकी पर गिराया गया। बम का नाम था फैट मैन के नाम से जाना जाता था। जो एटम बम गिराया गया उस एटम बम का नाम था फैट मैन के नाम से जाना जाता था। उसके बाद देखिए क्या हुआ, नागासाकी पर एटम बम गिराया तो जापान जो था वो सरेंडर कर दिया। जापान सरेंडर कर दिया, अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया कि अब हम युद्ध में बहुत बुरी तरह से हार चुके हैं। जापान सरेंडर, मतलब जो जापान था वो सरेंडर कर दिया।
इन हमलों के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। इन हमलों के बाद जब अमेरिका ने नागासाकी पर एटम बम गिराया, जापान ने सरेंडर कर दिया। इन हमलों के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया कि मैं पूरी तरह से हार चुका हूं, और वर्ल्ड वार 2 समाप्त हुआ। और जैसे जापान ने सरेंडर किया तो सेकेंड वर्ल्ड वार जो था वो समाप्त हुआ। आज हमें क्या बिग डिबेट देखने के लिए मिलता है उसको समझते हैं। आज बिग डिबेट क्या है उसको समझते हैं। डिबेट यह है, बहुत से लोग कहते हैं अमेरिका ने सही किया या गलत। आज हमें देखने के लिए मिलता है यह डिबेट, क्योंकि अमेरिका ने सही किया या गलत किया उस पर बहुत ज़्यादा विवाद होता है, डिबेट होता है, बहस होता है। आज भी इतिहासकार बहस करते हैं, आज भी बहुत से इतिहासकार बहस करते हैं क्या परमाणु बम गिराना ज़रूरी था या कोई दूसरा रास्ता भी हो सकता था। कुछ लोग कहते हैं युद्ध जल्दी ख़त्म हुआ, कुछ लोग कहते हैं निर्दोष लोगों को भी भारी कीमत चुकानी पड़ी। हिरोशिमा और नागासाकी हमें एक ही बात सिखाता है, विज्ञान इंसान को ताकत देता है, लेकिन अगर उस ताकत का गलत इस्तेमाल हो तो पूरा शहर मिट सकता है, पूरा भविष्य बदल सकता है। इसलिए ज्ञान जरूरी है, लेकिन इंसानियत उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग को एक बम और पूरा शहर खत्म हुआ समझ में आया तो कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, नमस्कार।